क्या माहौल है लक्सर विधानसभा क्षेत्र का? भाई माहौल तो पूरा पूरा हमारे विधायक संजय गुप्ता जी का। कांग्रेस का क्या हाल होगा? कांग्रेस इस बार कह रही है कि हम इस बार अपनी जमखम लगा के सीट निकालेंगे। कांग्रेस कौन है जी? कांग्रेस को भूल गए लो, नाम ही नहीं कांग्रेस का, नाम ही नहीं है। नाम नहीं, बच्चे पूछ लो। और तो जो बाहर के लोग हैं ना, जो यहाँ कैंडिडेट बन गए रहे हैं, वे तो बरसाती बिंडक लड़ने के लिए आएंगे फिर भाग जाएंगे। ये लोकल हो, लोकल टीम पहले भी काम करा, बढ़िया विकास करा, सबके निगाह में रहे, सबके दुख सुख में साथ दिया और अब भी दे रहे हैं। अच्छा, अभी वर्तमान विधायक हैं शहजाद जी, तो क्या विकास नहीं करा रहे हैं? ना ना कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। कोई क्षेत्र में आते हैं आप? कोई कहना आते भी नहीं। हमारा विधायक कैसा हो? संजय गुप्ता जैसा हो। विधायक कैसा हो? संजय गुप्ता जैसा हो। जय हिंद, जय भारत। शहजाद जी जो आपके वर्तमान विधायक हैं वो भी कहते हैं कि भाई हम भी जनता के बीच में हैं और जितवाया तो आप लोगों ने तब। तो वहाँ से क्यों छोड़ गया अपने घर से? वहाँ लड़ता ना, जब इतना लोकप्रिय नेता है तो अपने घर लड़ा, वहाँ से दूसरी सीट पे क्यों लड़ रहा है? इनके सिवा हमें और कोई चेहरा दिखता भी नहीं। चेहरा तो दावेदार तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम टिकट मांग के हम पैरासूट हमें सारे पैरासूट। यहाँ तुम समीकरण बिगाड़ के माहौल खराब कर रहे, जीत के धोखे से, बार बार नहीं जीतने के। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो ये एक तरफा है संजय गुप्ता जी का। वर्तमान जो अभी विधायक हैं आपके विधानसभा के शहजाद जी, वो आपके लिए कुछ खेल या किसी को लेकर कर नहीं रहे? हम तो आज तक दिखे नहीं जी, कहाँ है हमें नहीं दिखे हैं। तो इनका तो काम साफ उनका। तो यार फिर जनता के परिवर्तन चाहती है, बिल्कुल गुप्ता जी फिर चाहते हैं, दोबारा आना चाहिए संजय, गुप्ता जी को मौका फिर मिलना चाहिए। फिर मिलना चाहिए दोबारा फिर। क्यों परिवर्तन? परिवर्तन चाह रही है, उन्होंने कोई काम नहीं किया और ना हमें काम करना चाह रहे हैं यहाँ से। भाई युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संजय गुप्ता जी, हर गाँव में वॉलीबॉल बैठ रहे हैं। शहजाद जी को पिछली बार तो आप लोगों ने जितवाया। शहजाद जी ने हमारा कोई कार्य नहीं करा, कुछ नहीं करा। मैं संजय गुप्ता जी से अच्छा विकल्प और कोई दिखाई नहीं देता। 3 दिन में ट्रांसफार्मर सड़क पर रख दिया, तो हम तो ऐसे विधायक कुछ अपने बीच में, हम उसकी जरूरत क्या? हम उसकी जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम शेठपुर में, जो कि लक्सर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यहाँ के क्षेत्रवासी जो विद्यार्थी बच्चे हैं, वो एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। इस पूरे शेठपुर वॉलीबॉल कमेटी के द्वारा मैच चल रहा है, 2 टीमों के बीच में टूर्नामेंट का। आप देख रहे हैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से टूर्नामेंट का खेल है। आज योग दिवस है, उसको लेकर भी तमाम टूर्नामेंट के खेल चल रहे हैं। और वहीं इसी कार्यक्रम में आज जो है लक्सर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा से पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी भी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। आइए। 3100 रुपए पुरस्कार सैलरी देकर बच्चों का हौसला बढ़ा। और साथ में विधायक जी ने ये लाइन जो 11,000 की जा रही है, जो लगातार खतरा बना हुआ है, इसको 1 हफ्ते के अंदर निकालने का वादा कर दिया। विधायक जी और आपके मिनी स्टेडियम जो है छोटी जगह, इसके लिए प्रस्ताव करके सरकार को भेजा जाएगा जल्दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज योग दिवस है, 21 जून 12वां योग दिवस। देश और दुनिया के अंदर माननीय मोदी जी के आह्वान पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बच्चों, जिस प्रकार से आसन अनुशासित बनना सिखाता है, उसी प्रकार से खेल भी मानव के जीवन को सुदृढ़ और समृद्ध बनाता है। खेल से स्वास्थ्य बनता है और शरीर के स्वस्थ होने से मानव के जीवन का कल्याण होता है। खिलाड़ी किस प्रकार से देश का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो। आज यहाँ आप सबके निमंत्रण पर मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और इस गांव के, इस इलाके के मेरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे खेल में बहुत रुचि रखते हैं, पढ़ने के साथ साथ, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। मैं देखता हूँ कई किलोमीटर की रेस लगाते हैं और वॉलीबॉल और क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं।
मेरे द्वारा अनिल भाई सभी गांव में ये वॉलीबॉल और क्रिकेट जहाँ खेलते हैं वहाँ मैं किटे देने का भी काम कर रहा हूँ, जिससे बच्चे सरकारी नौकरियों में भी भर्ती हो सके और अपने गांव और जिला और प्रदेश का नाम देश के अंदर रोशन कर सके। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये बात करते हैं उनसे कि आखिर ये जो बच्चों के बीच में वो हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं, किस तरह से वो देख रहे हैं कार्यक्रम को। नमस्कार सर। क्या कहेंगे आज ये जो आप शेठपुर ग्राम क्षेत्र में आए हैं, वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा किए जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आज इस कार्यक्रम को? ये विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ग्राम शेठपुर में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आयोजक मंडल ने मुझे निमंत्रण दिया, उनके निमंत्रण पर मैं आज ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने आया हूँ। और यहाँ खेल भावना बहुत है। प्रतिवर्ष वॉलीबॉल टूर्नामेंट होते हैं और इसमें 20-25 टीमें मेरे क्षेत्र की भाग लेती हैं और बहुत खेल भावना है। अच्छा, आप देख रहे हैं कितना ये यहाँ से जिला और फिर प्रदेश और प्रदेश के अंदर ये अपना परचम लहराएंगे हमारे क्षेत्र के बालक और बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज जैसे कि ये टूर्नामेंट हो रहा है शेठपुर क्षेत्र में, यहाँ पर मैं देखा हूँ ग्राउंड है, कुछ मांगे भी थी बच्चों की, जो क्या उन पर कुछ अमल हो रहा है, क्या मांगे थी? बिल्कुल होगा। मुझे ये आयोजक मंडल, ये हम अनिल भाई है हमारे, ये सोनू भाई हैं, इन्होंने बताया ये 11,000 की लाइन जा रही है, ये बहुत गलत है। ये चकबंदी में ये फील्ड छूटा है, इसमें 11,000 की लाइन ये बच्चे खेल रहे हैं, जीवन का खतरा हो सकता है। इसको मैं विलम्ब मान्य अपने नेताओं से मिलकर और उच्च अधिकारियों से मिलकर इसको लाइनाइज करवाऊंगा, एक तरफ यहाँ से फील्ड से निकलवा कर। और बच्चों ने कहा है कि भाई इसको मिनी स्टेडियम बनवाया जाए, तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ की फरमाइश भेजूंगा और आग्रह करूंगा कि भाई यहाँ बनाया जाए। अच्छा, ये तो चलिए खेल की बात हो गई। अभी विधानसभा चुनाव 27 भी नज़दीक है और 27 चुनाव नज़दीक होने से सभी दावेदारों ने और पूरे विधानसभा क्षेत्रों में बिगुल बच चुका है राजनीति का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार लक्सर विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या है, जनता जो है इस बार क्या मन बनाना चाहती है आपके हिसाब से? देखिए, मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। पहले भी 2 बार मुझे जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और हो जाता है कभी कभार, लेकिन इस बार जनता का पुनः आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मैं जो गिले शिकवे होंगे उनसे हाथ जोड़कर अपनी गलती मानकर उनको मनाने का प्रयास करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है लक्सर क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। इस बार जैसे कि देख रहे हैं कि अभी वर्तमान विधायक शहजाद जी हैं, उनको लेकर के काफ़ी लोगों में एक नाराज़गी है कि विकास को लेकर जो विकास होना चाहिए था कार्यकाल में शायद उतना विकास नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से मेरे द्वारा तो बहुत विकास कार्य किए गए थे और जब आचार संहिता लगने वाली थी बहुत सारी सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी थी। मेरे हार जाने के बाद वो दूसरों का ही नाम हुआ उसमें, और मैं पुनः जैसे हरिद्वार चंडी पुल से ये गंगा के तट बांध पर 32 किलोमीटर लगभग भोगपुर बाला वाली की रोड उसमें मिलवाऊंगा, जो हरिद्वार भीड़ से निजात दिलाएगी। कांवड़ मेले में जो भीड़ होती है, कुंभ मेले में जो भीड़ होती है, उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी वो। और ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में, उसको सिविल अस्पताल बनवाने का काम करूंगा। निरंजनपुर में डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा। मुबारकपुर अलीपुर में हाई स्कूल का उच्चीकरण कर इंटरमीडिएट कॉलेज बनवाने का काम करूंगा। और भी जो समस्याएं इस विधानसभा क्षेत्र की है, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है और माननीय युवा हृदय सम्राट पुष्कर सिंह धामी जी के
नेतृत्व में भी चुनाव होने हैं, तो तीसरी बार भी सरकार बनेगी और उनसे आग्रह करके मैं इस क्षेत्र का चौमुखी सर्वांगीण विकास कराऊंगा। जैसे कि हम देखें कि इस बार जो है भाजपा अपनी जड़ें मजबूत करने में तो लगी है, लेकिन इस बार जो है दावेदारों के चेहरे बहुत सारे हैं। कुछ नए नए दावेदार भी आ गए हैं और कुछ पुराने दावेदार किसी अन्य जगहों से छोड़कर इधर भी दावेदारी करने लगे हैं। तो जब इतने सारे दावेदार होंगे तो फिर कैसे जो है आप अपनी जड़ें मजबूत करेंगे? दावेदारी करने का सबको हक है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, लेकिन टिकट एक कोई मिलता है और वो जनता के आशीर्वाद से, पब्लिक के आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से ही मिलेगा। जिसको भी मिलेगा काम करेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको अगर 1% पार्टी टिकट देती, वो मौका देती, तो इस बार पुनः क्या भाजपा की झोली में ये लक्सर विधानसभा सीट आप डालने का काम करेंगे? 200% मैं पब्लिक का आशीर्वाद मैं पुनः कह रहा हूँ मुझे प्राप्त है और पार्टी का भी आशीर्वाद मिलेगा। और ये तो आप जनता से पूछिए, ये तो लोग आते जाते रहते हैं, सबको पता है कौन स्थानीय है, कौन क्या है, दावेदार की भी एक बात निकल के आई है, कौन दुख सुख में काम आता है, कौन पब्लिक का चहेता है। ये तो जो लोगों के दिलों को जीतने का काम करता है वही लोकतंत्र में सेवक बन सकता है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में संजय गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, बताया कि इस बार लक्सर विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव और माहौल देखने को मिलेगा। आइए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, समझते हैं कि माहौल क्या है, जनता क्या चाहती है। नमस्कार जी, क्या कहेंगे इस बार जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है? जनता तो भाजपा को चाहेंगे ना, गुप्ता जी को बनाएंगे यहाँ से। भाजपा को चाहती है, बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहेंगे, जो बन गया था वो पहले हो गया, कैसे थोड़ा ही हो जाएगा। ये तो बाहर के लोग आ रहे जा रहे। जैसे कि अभी वर्तमान विधायक हैं शहजाद जी, तो क्या विकास नहीं करा रहे हैं? ना कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। कोई क्षेत्र में आते हैं आप? कोई कहना आते भी नहीं, आते भी नहीं। कहीं कहीं जाते हैं। एक यहाँ से सुनो, एक बोर्ड लग रहा है, यहाँ जब छोड़ोगे ना, उस पर देखो क्या लिख रखा है। वो बीच में तो छोड़ के भाई के हम तक बढ़ना था, वो छोड़ के बीच में रखा है, तो क्या वो बोर्ड लग रहा है, दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा। वो लागत भी लिख रखी, यहीं पास में लग रहा है, उसे लेके तो क्या विकास हुआ उनका है जी। तो फिर अगर मान लीजिए भाजपा से पार्टी दो हैं, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस को क्यों नहीं चाह रहे? कांग्रेस का तो कोई जनाधार नहीं ना यहाँ से, कुछ नहीं ना, भाजपा की तरफ ही जाएंगे। भाजपा की तरफ जाएंगे। भाजपा की तरफ ऐसा कौन लगता है आपको कि भाई अगर इनको मौका मिल जाए तो कहीं ना कहीं सीट निकल जाए? सीट तो निकल जाएगी पक्का 100%। संजय गुप्ता जी विधायक हैं, और तो कोई है ही नहीं सा। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा और तो कोई नवे कहीं तो बाहर भूर सलामा पकड़ कर थोड़े दिन आए और भाग गए। ये मिलते भी नहीं यहाँ से, ये स्थानीय तो है यहाँ से बस। और बाहर क्या कहेंगे आप? ऐसा आज और तो जो बाहर के लोग हैं ना, जो यहाँ कैंडिडेट बन गए रहे हैं, मैं तो बरसाती मिंडक हूँ, लड़ने के लिए आएंगे फिर भाग जाएंगे। ये लोकल हो, लोकल टीम पहले भी काम करा, बढ़िया विकास करा, सबके निगाह में रहे, सबके दुख सुख में साथ दिया और अब भी दे रहे हैं। अच्छा, आप जैसे यहाँ शेठपुर के ही क्षेत्रवासी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई परिवर्तन क्यों चाह रही जनता? जब आपने ही पिछली बार जो है लक्सर में विधायक शहजाद जी को बनवाया बसपा से, तो क्यों परिवर्तन नहीं चाह रही, उन्होंने कोई काम नहीं किया और ना हमें काम करना चाह रहे हैं। यहाँ से जो काम इन्होंने कराया पूरा काम कर रखे, इनसे बढ़िया काम किसी ने कराया नहीं और अगर हमें पूर्ण उम्मीद हो इनसे बढ़िया को काम करने का भी नहीं जी। तो विकल्प जो है वो भाजपा की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है? भाजपा की तरफ और संजय गुप्ता की तरफ जी। जो और अन्य लोग दावेदारी कह रहे हैं कि भाई हम भी हैं, वो बरसाती मिंडा का नहीं मानते, कतई नहीं मानते उन्हें। भाग जाएंगे। हाँ ठीक। क्या कहेंगे जी आप, जैसे युवा यहाँ पे सब खेल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार लक्सर में क्या माहौल है? भाई युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संजय गुप्ता जी, हर गांव में वॉलीबॉल बैठ रहे हैं, तो अच्छा कर रहे कार्य। नहीं तो वर्तमान जो अभी विधायक हैं आपके विधानसभा के शहजाद जी, वो आपके लिए कुछ खेल या किसी को लेकर कर नहीं रहे? हमें तो आज तक दिखे नहीं जी, कहाँ है हमें नहीं दिखे हैं। हमने तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है इलेक्शन के बाद तो दिखने का, बस तो इनका तो काम साफ उनका। तो मतलब ऐसा भी सुनते कि वो सिर्फ अपने क्षेत्र और अपने लोगों का ही विकास कर रहे हैं? देखो जी, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमें तो कहीं दिखे नहीं है। आपको दिखे हो तो आप बताओ, हमें तो कहीं नजर आई नहीं है हमें। तो इस बार फिर जो विकल्प होगा तो वो भाजपा रही, कांग्रेस रही? वो तो भाजपा ही है जी। कांग्रेस क्यों नहीं? देखो कांग्रेस का पहले था यहाँ, लेकिन अब थोड़ा मामला वो हो गया, भाजपा क्लियर है, भाजपा क्लियर है जी। भाजपा क्लियर है, तो पिछली बार जो दिक्कत हुई वो इस बार नहीं होगी? नहीं इस बार नहीं होने की। भाजपा से कौन चेहरा देख रहे हैं कि हाँ इसको टिकट मिल जाए, सीट निकले? गुप्ता जी को जी। ऐसा क्यों? जी बढ़िया विधायक है जी, पहले भी रहे, पहले भी काम करा, तो नया इस बार आओगे फिर काम करेंगे। और भी बहुत दावेदार हैं। बिल्कुल
जी कुछ नहीं आया जी ये यहाँ बिल्कुल जी। क्या कहेंगे जी आप? देखिए संजय गुप्ता जी हमारे बहुत पुराने विधायक हैं, हम इनको काफ़ी अरसे से जानते हैं, ये इसी क्षेत्र के रहे हैं। अब बाहर के आते हैं, जैसे शहजाद जी बाहर से आए थे तो वो एक बार आके किसी लहर में जीत गए, पर ऐसा थोड़ा है कि हर बार ऐसा ही होता है। उस समय भाजपा हरा वो जो संगठन था, पूरी सबका मिली भगत थी, उसमें सब कुछ वो कामयाब हो गए, वरना ऐसा नहीं है। संजय गुप्ता जी बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे क्षेत्र में इन्होंने पहले भी काम किया है और आगे भी करेंगे। विकल्प तो जो मैं जानना चाहता हूँ कि विकल्प कांग्रेस क्यों नहीं हो सकता? कांग्रेस भी तो कह रहे हैं कि देख- सीट निकाल लेंगे इलेक्शन में। कांग्रेस में अच्छे दावेदार नहीं है ना, कांग्रेस में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो हमें लगता है कि यहाँ पे विकास कर सके या हमारे क्षेत्र में बढ़िया मजबूती से काम कर सके। हाँ, हमें संजय गुप्ता जी से अच्छा विकल्प और कोई दिखाई नहीं देता। और जो और अन्य दावेदार हैं भाजपा से, वो कह रहे हैं कि हमने इस बार टिकट मांग के सीट निकालेंगे। देखिए दावेदार तो हर जगह होते हैं, दावेदार कहाँ नहीं होते, गांव में प्रधान नहीं होती है, वहाँ पे भी दावेदार बहुत होते हैं, पर जो अच्छे दावेदार होते हैं इलेक्शन वही जीतते हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे जी, इस बार जो है माहौल क्या है, जनता क्या चाह रही है युवाओं का? हम तो जी विधायक जी के सामने किसी और को देखते ही नहीं, संजय गुप्ता जी के साथ है बिल्कुल शुरू से ही। अब भी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वर्तमान विधायक हैं मोहम्मद शहजाद, तो कहीं ना कहीं जनता ने तो उनको इस बार मौका दिया, आप लोगों ने, लक्सर की विधानसभा की जनता नहीं, तो वो अब दोबारा मौका क्यों नहीं देना चाहती है? वो काम को देख के देना चाहते होंगे, जो विधायक जी ने काम करवा दिया दूसरी पार्टी नहीं करवा सकी, जितना काम इन्होंने विधायक जी साहब ने शहजाद जी ने नहीं करवाया काम, करवाया है, पर जितना काम विधायक जी ने करवा दिया नहीं करवाया। उतना नहीं करवा तो पाए। इस बार फिर जनता के परिवर्तन चाहती है, चाहती है बिल्कुल, गुप्ता जी फिर चाहते हैं दोबारा आना चाहिए संजय, गुप्ता जी को मौका फिर मिलना चाहिए। फिर मिलना चाहिए दोबारा फिर। अच्छा, पूरा विकास कार्यों के आधार पर हाँ जी, काम करवाया बहुत पहले भी इन्होंने। कांग्रेस भी का एक विकल्प कह रही है कि हम भी अपने इस बार सीट निकालेंगे, तो लगता है कि क्या कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? नहीं वो नहीं दे पाएगी, दूर दूर तक नहीं दे पाएगी। नहीं दे पाएगी। भाजपा से इस बार कई सारे उम्मीदवार हैं भाई, आप देख रहे हैं बाहर से कई उम्मीदवार आ गए, कई उम्मीदवार यहाँ के भी हैं जो कह रहे हैं हम इस बार टिकट मिले तो हम सीट निकाल लेंगे, गुप्ता जी के अलावा भी। क्या ऐसे लग तो रहा है? बहुत आते हैं, ऐसे बहुत है, पर जो पुराना होता है टिकता तो वही है, बस गुप्ता जी को ही देखते हैं हम गुप्ता सब। जी को ही देखते हैं। चलिए, क्या कहेंगे जी साहब, इस बार जो है क्या माहौल है लक्सर विधानसभा क्षेत्र का? भाई माहौल तो पूरा पूरा हमारे विधायक संजय गुप्ता जी का। तो क्यों आपको शहजाद जी को पिछली बार तो आप लोगों ने जितवाया, शहजाद जी ने हमारा कोई कार्य नहीं करा, कोई कार्य नहीं किया। कुछ नहीं करा। वो तो कह रहे मैं जगह जगह सबके काम करवा रहा हूँ, मैं सब अपने गांव में क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और मैं कहीं पर उनसे मांग करी, हमारे मंदिर में एक ट्रांसफार्म था, 3.5 साल उन्होंने हमें घुमा के रखा और ट्रांसफार्म नहीं लिखा उन पर। और जाते जाते मन मजाक में विधायक जी को फोन कर बैठा संजय गुप्ता जी को, 3 दिन में ट्रांसफार्म सड़क पर रख दिया। तो हम तो ऐसे विधायक कुछ अपने बीच में, हम उसकी जरूरत क्या, हम उसकी जरूरत नहीं है। तो इस बार फिर पूरे 3.5 साल हमें लारा लगा के रखा, कागजों की कॉपी जो हमारे पति में कागज बिंदी हमने अपनी कॉपी से दोबारा कॉपी बना के विधायक जी को दी जब हमारा ट्रांसफार्म बाहर लिखा। तो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। ऐसे विधायक हमारे जन जन में बच्चा बच्चा इन विधायक को जानता, शहजाद जी को नहीं जानता, इनकी इतनी अच्छी पुकार हो। अच्छा, जैसे कि इस बार जो और है, इनके सिवा हमें और कोई चेहरा दिखता भी नहीं। तो चेहरा तो दावेदार तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम टिकट मांग के हम पैरासूट हमें सारे पैरासूट पैरासूट। ये तो बेचारे हमारे हर सुख दुख में हमारे पास एक फोन करो तुरंत आ। बच्चों ने मुझे कहा विधायक जी को बुला लो, मैं कल ही फोन करा, विधायक जी कल को 1 बजे टाइम लगेगा, 1 बजे इनका फोन आ, कहना भाई 1 बजे जाना, 3 बजे आऊंगा, वही 3 बजे पूरे यहाँ आएंगे टाइम टेबल के पक्के। तो हम तो ऐसे विधायक चाह, हम और विधायक नहीं चाह रहा। आपकी जो मांगे रहती है वो पूरी कर देते हैं, पूरी बिना बनो ही बाल भी बिना बना। पिछली बार के 2 बार के बने हुए फिलहाल पूर्व हमारे हमारे तो मंत्री है, विधायक नहीं मंत्री जी हैं। अब आने वाले हमारे भावी मंत्री जी बनेंगे विधायक बनने के बाद, और विधायक हम बनाएंगे 27 विधानसभा में विधायक बनाने का काम किया, बिल्कुल पूरे जोर शोर था, पूरी जोर सीट निकलवा देंगे इस बार भाजपा। बिल्कुल जी पूरा जोर लगाएंगे दबा कर। ठीक है जी, क्या कहेंगे जी, इस बार क्या माहौल है क्षेत्र का, जनता लक्सर की क्या चाहती है? जो हमारा किसान है ना लक्सर का, उन्हें धरती पुत्र चाहिए विधायक, ये पैरासूट वाले नहीं चाह रहे। हमारे को किराया नहीं आया था ना, हम देहरादून या हरियाणा ने ढूंढने जाएंगे, हमें तो चाह रहा जब हमारे बीच में लक्सर खड़ा, सुल्तानपुर खड़ा, हमारे दुख दर्द में आ रहा, शादी ब्याह में आ रहा, किसानों की समस्या देख रहा, टोल बिल देख रहा, तो उसके लिए हमारे गुप्ता जी शुरू से काम आ रहे और कल भी थे, ये आज भी हैं, भविष्य में रहेंगे। शहजाद जी जो आपके वर्तमान विधायक हैं वो भी कहते हैं कि भाई हम भी जनता के बीच में हैं और जितवाया तो आप लोगों ने तब। तो वहां से क्यों छोड़ गया अपने घर से, वहां लड़ता ना, जब इतना लोकप्रिय नेता है तो अपने घर लड़ा, वहां से दूसरी सीट पर लड़ रहा है। भाई विधायक है तो अपनी सीट पर लड़ो, इतना बढ़िया काम कर रखे, तो यहाँ तुम समीकरण बिगाड़ कर माहौल खराब कर जीत के धोखे से, बार बार नहीं जीतने के, बार बार नहीं जीतता आदमी। कांग्रेस का क्या हाल होगा? कांग्रेस इस बार कह रही है कि हम इस बार अपनी जमखम लगा के सीट निकालेंगे। कांग्रेस कांग्रेस कौन है जी?
कांग्रेस को भूल गए लोग, नाम ही नहीं कांग्रेस का, नाम ही नहीं है। नाम नहीं। बच्चे पूछ लो, एक बच्चे पूछ लो कांग्रेस है क्या सी, कौन है कांग्रेस भारत में? भाजपा, मोदी जी, धामी जी और गुप्ता जी, तीन पार्टी और कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। मोदी जी, धामी जी और गुप्ता जी, तीसरा कोई नहीं। भाजपा से और भी दावेदारी कर रहे हैं लक्सर से, कह रहे हैं हम टिकट मिलेगा हम निकालेंगे सीट। उन्हें जो आ रहे हैं उन्हें बच्चे भी नहीं जानते, हमारे बुढ़े नहीं जानते। भाजपा से केवल और केवल सीट गुप्ता जी निकाल सको, यानी भाजपा सीट खराब करेगी। अगर इस बार मान लो संजय गुप्ता जी को टिकट मिल जाए तो निकल जाएगी सीट। अगर गुप्ता जी को टिकट हो रहा सीट निकलेगी, यानी भाजपा सीट खराब करेगी। अर्जुन कह रहे हमारी झोली में डाल दो, बस झोली में कहाँ से डाल दो? कहाँ थे 5 साल तुम? कहाँ थे 5 साल? जनता का तुमने काम नहीं करे एक भी। लोग तरह तरह कर रहे, बिजली का तार धरे बदले नहीं जाते, मीटर तुम्हारे पाट के लेके सारे बिजली वाले, और बोल रहे 5 साल झोली में डाल दा, फिर हमारी सीट फिर नहीं मिलती किसी को। भाजपा को जागी, सिर्फ गुप्ता जी के नाम पर जाके नहीं जाती नहीं। क्या कहेंगे जी साहब, नमस्कार, क्या कहेंगे? आप भी हमारे युवा साथी हैं, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो ये एक तरफा है संजय गुप्ता जी का। ऐसा क्यों भाई? आप ये देखिए वर्तमान विधायक हैं शहजाद जी, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं, लोग बकायदा जितवाया। हमने तो आज तक देखे नहीं कहीं विधायक हैं आपके यहाँ, विधायक आपने बनवाया है? हमने नहीं देखा, हमने नहीं बनवाया जी विधायक। हमारी तो सीट भी खानपुर में है जी। अच्छा, आपकी खानपुर में? हाँ जी, खानपुर सीट है हमारी। अच्छा, तो इस बार लेकिन लक्सर में माहौल जो है वो संजय गुप्ता जी का है। हाँ जी, वो हमने देख रखा, क्योंकि लोगों के काम आ रहे हैं। आज भी विधायक ना होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा सपोर्ट में है, लड़कों के भी और सबके ही। विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस भी वो विकल्प है और एक भाजपा, तो कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे लोग? कांग्रेस में वो बात कहाँ, कांग्रेस की नहीं, नहीं, उनके जो है नेताजी वो आते ही नहीं बनने के बाद, किसी का काम ही नहीं आते, फिर क्या फायदा उनका? उनको बना के तो बिल्कुल बेकार ही है। संजय गुप्ता बेस्ट है, बिना विधायक होने के बाद भी बहुत कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे भाजपा से आप देखें कई सारे अलग अलग उम्मीदवार हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, कोई बाहर से आ गए, कोई कहीं से। कोई फायदा नहीं है। संजय गुप्ता जी हमारे यहाँ के लोकल आदमी हैं, और दिन रात किसी भी टाइम फोन कर दो एकदम खड़े मिलते हैं, तो इनसे बेस्ट कोई नहीं है। हाँ जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि भाई इस बार जो माहौल है लक्सर विधानसभा के शेठपुर क्षेत्र में, यहाँ पे हम लोगों से जो युवा साथी थे, कई लोग भी थे यहाँ के रहवासी ग्रामवासी, उन्होंने अपने मन की बात को स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और खास करके जनता अपने मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव करना है। खास करके लक्सर विधानसभा में बदलाव होगा, और बदलाव वो होगा भाजपा से भी संजय गुप्ता से। संजय गुप्ता को लोगों ने इस कदर उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना लिया है कि जनता जब बुलाती तब वो लगातार आते रहते हैं। तो अब वर्तमान सिचुएशन में ये देखना होगा कि भाई जनता 27 विधानसभा चुनाव में क्या माहौल बनाएगी, किसको टिकट मिलेगा और कौन लक्सर की सीट निकालेगा। इस तरह की ये तो वक्त ही बताएगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।